नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में 4 और 5 जुलाई 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GSY सुधीर कुमार से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 जुलाई को। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 3 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार इसे एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण के रूप में मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट डे से संबंधित क्वेश्चन था। तो 3 जुलाई को मनाया गया। अच्छा, 1 जुलाई को क्या मनाया गया था? तो 1 जुलाई को 3 दिन मनाए गए थे, 3 दिवस मनाए गए थे। कौन कौन से? पहला था नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ठीक है। दूसरा था नेशनल डॉक्टर्स डे। तीसरा था नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। ठीक है। अच्छा, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया था और 3 तारीख को ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन को। ठीक है, WHO के द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अब तक WHO के द्वारा विश्व में 40 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और 70 सालों के प्रयास के बाद चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक है, अब तक जो है 40 देश मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। तो 40 देशों में जो लास्ट देश था वो कौन सा था जो मलेरिया मुक्त किया गया था WHO के द्वारा? तो वो था अल सल्वाडोर जो है वो लास्ट देश था जो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ बात चाइना की हो रही है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। ठीक है, चाइना की करेंसी क्या है? रॉनमिनवी। और राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग। और ये WHO के द्वारा किया गया है। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और हेड कौन है WHO के? टेड्रोस अधानोम। ठीक है, और WHO के अंदर एक कार्यकारी बोर्ड भी होता है। उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें 34 सदस्य होते हैं। ठीक है, और उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो वो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और उसमें एक अध्यक्ष होता है और उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जैसा कि हम वर्तमान में देख पा रहे हैं, तो अभी वर्तमान में जो 2021 में नियुक्त किए गए, जो 2022 तक रहेंगे, वो हैं पैट्रिक अमोथ जो केन्या के हैं। और इनसे पहले कौन थे जो 2020-21 में थे? तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे जो भारत से थे। ठीक है, तो यहाँ चाइना की भी बात चल रही थी। अगर क्वेश्चन आता है कि चाइना जो है भारत के साथ किन किन स्टेटों के साथ सीमा शेयर करता है, तो वो 4 राज्यों के साथ शेयर करता है और यूनियन टेरिटरी के साथ करता है। तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ करता है। और 4 स्टेट कौन कौन से हैं जिनकी सीमा शेयर होती है? भारत की सीमा जो चाइना के साथ शेयर होती है वो होती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया चाइना के साथ कौन सी जो लाइन है वो डिवाइड करती है, तो वो है मैकमोहन लाइन। ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट जो चाइना के साथ शेयर की जाती है। ठीक है, सबसे लंबी हम किसके साथ शेयर करते हैं? तो वो बांग्लादेश के साथ करते हैं। और चाइना दूसरे नंबर पे आता है जिसके साथ हम लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। तो लगभग 3400 किलोमीटर की वो है बाउंड्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, लखनऊ के अंदर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। और इसमें 25 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी। जो 25 मीटर की ऊंचाई होगी, जो अंबेडकर की प्रतिमा होगी, वो लगेगी। ठीक है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जैसा कि हम जानते हैं, और वो गोमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है लखनऊ। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये तीरथ सिंह रावत के बाद नियुक्त किए गए। सिंह रावत के
तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों दिया है उन्होंने? जैसा कि हम जानते हैं जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसको या तो विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है या फिर उसको विधान परिषद की सदस्यता लेनी होती है। तो उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, ठीक है। और चुनाव आयोग का ये आदेश है कि पैंडेमिक के कारण अगले 6-7 महीने तक चुनाव नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो इस कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। जो पुष्कर सिंह धामी हैं ये विधायक हैं वहाँ के, ये मतलब विधानसभा की जो इनके पास सदस्यता है, तो इस कारण इनको मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पे नियुक्त किया गया है। और यह जो ये पुष्कर सिंह धामी हैं वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कैपिटल क्या है? तो देहरादून। देहरादून जो है वो विंटर कैपिटल है और गैरसन जो है समर कैपिटल है, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले सांप की खोज की थी, वो भी उत्तराखंड में की गई थी। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ब्लैक बैलेट कोरल सांप, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं? तो एक रामसर साइट है, नाम क्या है उसका? आसन बैराज। आसन बैराज, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यूएसए ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो सही जवाब है इसका 4 जुलाई को, यानी ऑप्शन डी, 4 जुलाई को यूएसए ने अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। यूएसए की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई को ही हुई थी। और इस बार कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है, यानी कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो 245वां, ठीक है। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? जॉय बाइडन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है कमला हैरिस, ठीक है। अच्छा, यूएसए के साथ इंडिया की कुछ एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प और मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, यूएसए की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो वो है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जो है वो हडसन रिवर के किनारे पे है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, हाल ही में सीमा पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग किया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है इसका डिस्क थ्रो। डिस्क थ्रो एक गेम है, तो डिस्क थ्रो से ये संबंधित है। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग किया है। टोक्यो ओलंपिक कब होगा? तो 2020 वाला जो है 2021 में होने जा रहा है टोक्यो के अंदर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दलित अधिकारित कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन है तेलंगाना में। तेलंगाना के अंदर दलित अधिकारित कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 100 दलितों को चुना जाएगा जिनकी फाइनेंशियली ज़रूरत को पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर कौन है तेलंगाना के? तो वो हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तो वो है तमिल सैसाई सौंदरराजन, ठीक है। अच्छा, KBR नेशनल पार्क कहाँ है? वो भी तेलंगाना में है, ठीक है। महावीर वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ है? वो भी तेलंगाना के अंदर। मृगावनी नेशनल पार्क वो भी तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। अच्छा, तेलंगाना की जो राजकीय भाषा है, जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो क्या है? तो वो है तेलुगु। और राजकीय पशु कौन है? तो वो है स्पॉटेड डियर। और पक्षी है इंडियन रोलर। और पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प है सेना ओरीबुलेता, ठीक है। ये संबंधित था तेलंगाना से। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम स्थापित किया है? तो सही जवाब है इसका बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जो है वो इसका सही जवाब है। और इसका भी नया नाम रखा गया है। नया नाम क्या रखा गया है? एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन। एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन। और एम विश्वेश्वरैया, जैसा कि हम जानते ही हैं, विश्वेश्वरैया जो थे वो एक महान इंजीनियर थे, भारत के एक महान इंजीनियर थे, जिनके बर्थडे पर हम इंजीनियर डे भी मनाते हैं। उनका बर्थडे कब होता है? 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। अच्छा, हीराकुंड डैम को बनाने वाले भी यही इंजीनियर थे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो भी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन है, ठीक है, वो भी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन है। अच्छा, फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में CBSE और NPCI ने किस कक्षा के छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 6ठी कक्षा, ठीक है। 6ठी कक्षा के लिए CBSE और NPCI। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
ठीक है, इन दोनों ने मिलके 6th क्लास के लिए 6ठी क्लास तक में वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। और एनपीसीआई के एमडी सीईओ कौन है? तो वह हैं दिलीप असबे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में किस प्रतियोगिता में रिसाइकिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निर्मित मेडल प्रदान किए जाएंगे? तो सही जवाब है इसका टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रिसाइकलिंग किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निर्मित मेडल प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि पिछले साल पैंडेमिक के कारण नहीं हुआ था, तो इस बार ये 2021 में होने जा रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि इसका जो टाइटल है ये टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, ये तो टोक्यो में होंगे। अच्छा 2022 के ओलंपिक कहाँ होंगे? तो वो होंगे बीजिंग, चाइना की राजधानी। 2024 के कहाँ होंगे? तो वो पेरिस में होंगे। 26 के मिलान, जो कि इटली में एक शहर है। और 2028 के कहाँ होंगे? तो वो लॉस एंजलिस में होंगे। कहाँ है ये? यूएसए के अंदर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश की नौसेना के द्वारा की गई है? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, फ्रांस की जो नौसेना है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, मेजबानी की गई है मतलब। और अब हम जानते ही हैं नौसेना संगोष्ठी में कितने देश हैं? तो इसमें 24 देश हैं हिंद महासागर के। ठीक है, अच्छा जो फ्रांस है, भारत की भी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, डिफेंस एक्सरसाइज होती है, इंडो फ्रांस। ठीक है, इंडो फ्रांस एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? तो वो है शक्ति। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास है। वरुण नाम की होती है वो नौसेना अभ्यास है, और गरुण नाम की होती है वो एयरफोर्स अभ्यास है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु में कितने वर्ष की वृद्धि हो गई है? तो सही जवाब है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष LIC। ठीक है, LIC जो है उसके जो अध्यक्ष थे वो पहले रिटायर होते थे 60 ईयर की एज में, अब वो होंगे 62 साल की उम्र में। ठीक है, तो LIC ने किया है, LIC की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। और वर्तमान में LIC के हेड कौन है? तो वो है MS कुमार। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुख्यालय तो वो है मुंबई के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर इसको बनाया जाएगा, ये दूसरा होगा। तो पहला कौन सा था? पहला था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया था। और इसके लिए BCCI ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा भी की है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में कौन सी महिला तैराक ओलंपिक में क्वालिफाइंग करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? तो सही जवाब है इसका माना पटेल जो हैं वो तैराकी में ओलंपिक में क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या है इसका? हरियाणा सरकार ने। अभी हरियाणा सरकार ने किया है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण। ठीक है, अच्छा कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? वो भी हरियाणा में। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी हरियाणा के अंदर है। और अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? तो सही जवाब है इसका एन वेणुधर रेड्डी को ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये ऑल इंडिया रेडियो का जो स्थापना है कब हुआ था? 1936 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। और ऑल इंडिया रेडियो का जो मोटो है वो क्या है? तो वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व बैंक ने कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग को कितने बिलियन $US तक बढ़ा दिया है? तो आपके सामने ऑप्शन है 20 बिलियन डॉलर, 15 बिलियन डॉलर, 18 बिलियन डॉलर या फिर 10 बिलियन डॉलर। आप सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS बाय सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।